हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सस्तानंद लर्निंग चैनल। आइए हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान यूपी बोर्ड 2022 का पेपर हुआ, इसके इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। ये पेपर 70 मार्क का आप देख लें। अलग अलग निर्देश दिए गए हैं, खंडवार अलग अलग हैं। इसमें मल्टीपल क्वेश्चन भी दिया गया है। यहाँ से देखिए खंड क जो बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन को हम चेक करते हैं, इसके आंसर को भी देखेंगे। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया कि ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। 4 विकल्प आपके सामने था। ऑटो वान जो बिस्मार्क थे उनका जो संबंध था जर्मनी से था। ख वाला विकल्प इसमें राइट होगा, यही सही करना है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। तो विलियम प्रथम थे, उसको 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। ये पहला विकल्प क का सही है। प्रश्न तीसरा देखिए क्या दिया गया है। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। तो जो फ्रांस था वो गणतंत्र राज्य था। ये घ वाला विकल्प इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखें, इसमें फोर्थ में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। जो केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित देश कौन सा था। 4 विकल्प आपके सामने है। इसमें जो सही विकल्प होगा जो जर्मनी है वह ही विकल्प राइट होगा, ग वाला। और और आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 चेक करते हैं। 1929 में होने वाले आर्थिक महामंदी के 2 कारण बताइए। देखिए 1929 में जो आर्थिक महामंदी हुई थी, उसका रीज़न ये था कि उस समय जो लोग थे जिनका पैसा बैंकों में जमा था, वो अपने-अपने खातों से पैसे को निकालना शुरू कर दिए और बैंकों के पास पैसे बचे नहीं, इसलिए बैंक जो है दिवालिया घोषित हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा 8वां, लोकतंत्र शासन के कोई 2 लाभ बताइए। देखिए लोकतंत्र का मतलब जनता का तंत्र हो, जनता का शासन हो, जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार। लोकतंत्र से देश प्रेम की भावना का विकास होता है, त्याग की भावना, एक दूसरे से सहयोग और समर्पण सहनशीलता की भावना का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, निर्धनता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निर्धनता लोकतंत्र के लिए घातक है, इस कथन की व्याख्या करना है। देखिए हम जो जनता है, जनता ही अपने मतों का प्रयोग करके सरकार का चयन करती है और सरकार जनता के बातों, जनता के कार्यों को उसके अनुसार ढालती है, उसको मुहैया तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराती है। और इस लोकतंत्र में जो निर्धनता है, खास करके तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, जिसके चलते ये निर्धनता आती है, आर्थिक तंगी आती है, अशिक्षा, बेरोजगारी, ये सब तमाम रीजन होते हैं निर्धनता के लिए इस लोकतंत्र में। क्वेश्चन नंबर देखिए 10वां दिया है, वैश्वीकरण ने किस प्रकार राष्ट्रीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभारने का प्रयास किया या योग्य बनाया। तो वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण का आशय होता है कि जब किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है तमाम विश्व के देशों की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण कर ले, यानी कि अर्थव्यवस्था में एक समानता आए, वही हमारा वैश्वीकरण है। इसमें क्या होती है कि ये जो राष्ट्रीय कंपनियां हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा देती हैं। इसमें होता क्या है कि ये तमाम जो कंपनियां हैं उस शहर के निकट स्थापित किया जाता है जहां पर जो है वस्तुओं का सही दाम मिल जाए। जैसे खास करके बाजार के आसपास यदि कंपनी या कोई उद्योग लगेगा तो माल भी बिक जाएगा और उनका उचित दाम भी मिल जाता है। और प्रायः कंपनियां ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहां पर कम दाम पर मजदूर आसानी से मिल जाते हैं, जिससे कंपनियों को बहुत बड़े फायदा होता है। फिर आगे दिया है कि प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार से उत्प्रेरित किया। देखिए जो प्रौद्योगिकी है, ये आज के युग में कंप्यूटर है, दूरसंचार है, इंटरनेट है, ये बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। तो जो ये प्रौद्योगिकी है, इन सुविधाओं में ये जो संचार के माध्यम में संचार हैं, ये उपग्रहों के द्वारा बड़ी ही तेजी से इसमें सफलता हासिल की गई है। दूरसंचार के माध्यम से दुनिया के तमाम देशों के साथ संपर्क स्थापित
किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 यह है कि व्यक्ति की गरिमा की अभिवृद्धि के संदर्भ में लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्यांकन हम किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति का महत्व होता है। उसको अपने मत का अधिकार होता है और अपने मत का अधिकार करके वह सरकार का चयन करता है। लोकतंत्र एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर कि तमाम जो विषमताएँ हैं, असमताएँ हैं उसको कम किया जाता है और ये जो है राजनैतिक और सामाजिक आर्थिक अधिकार को प्राप्त कराते हैं। इसीलिए व्यक्ति की गरिमा है लोकतंत्र में अथवा लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। इसकी व्याख्या करना था। तो लोकतंत्र तो बताया गया कि जहाँ पर जनता की सरकार जनता द्वारा जनता के लिए हो तो होता है अर्थात प्रजातंत्र व्यवस्था होती है। यहाँ पर लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें जनता अपने स्वेच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी व्यक्ति को मत देकर के अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12वां दिया था असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी जी ने चलाया था सन 1920 में और इसके किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करना था। तो तमाम कारण है असहयोग आंदोलन का जैसे चंपारण जो बिहार में चंपारण जिला है वहाँ पर किसानों की बड़ी ही दयनीय स्थिति थी। फिर अहमदाबाद गुजरात के खेड़ा जिले के जो किसान थे वह भी तंग थे। फिर वहाँ पर अहमदाबाद में कपड़े मिलों में जो श्रमिक थे उनको उचित मज़दूरी नहीं मिलती थी। फिर जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था वह भी इसका कारण था असहयोग आंदोलन का और जो रौलट एक्ट 1919 में पारित किया गया वह भी इसका कारण था असहयोग आंदोलन का। अथवा में दिया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था और किन कारणों से चलाया गया था? तो 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था और किस कारणों से इसके जो कारण थे उस समय जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन का बहिष्कार माना जा सकता है और नेहरू समिति की जो रिपोर्ट उस समय दिया गया था उसको सरकार ने ठुकरा दिया था और किसानों का जो दशा था बहुत पिछड़ापन था इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 13 दिया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1992 में उठाए गए तमाम कदमों की व्याख्या करना था अथवा आधुनिक भारत में जाति और जाति व्यवस्था में आए बदलाव का वर्णन कीजिए। तो आज बहुत तेजी से जो जाति सिस्टम है जाति प्रथा सिस्टम है वो बदल रहा है और लोग बिना भेदभाव के कंधे से कंधा मिलाते हुए बसों में रेलगाड़ियों में हर जगह हर समाज में आराम से एक दूसरे के साथ हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो जाति व्यवस्था है इसमें अंतर्जातीय विवाह प्रचलित है, विधवा विवाह भी आज प्रचलित है। ये तमाम चीज़ें जो हैं इनका बढ़ावा दिया जा रहा है। अब आगे देखिए मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, भारत के मानचित्र में दर्शाना था। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वह स्थान जहाँ वर्ष 1927 में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन किया था, तो वह स्थान मद्रास था, इसको दर्शाना था। सेकंड है वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, तो दांडी स्थान है, जहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। अगला है वह स्थान जहाँ कांग्रेस ने अपना कांग्रेस अधिवेशन 1929 में किया था, तो लाहौर ही वह स्थान था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ नील की खेती वाले किसानों ने सत्याग्रह किया था, तो वो बिहार का जो चंपारण जिला था वहाँ पर नील की खेती के लिए उचित जो वहाँ पर दाम हुआ था किसानों का नहीं मिल रहा था अंग्रेजों द्वारा, तो सत्याग्रह आंदोलन किया गया। नेक्स्ट है कि वह स्थान जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो पंजाब प्रांत का जो अमृतसर स्थान है वहीं पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सो थैंक्स।